जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मैंने नई बात आपको बताई कि जब भी कभी आपका मन अशांत हो, अतृप्त हो और विचलित हो तो उसका कारण तुरंत सोचिएगा, लिख लीजिएगा कि ऐसा कारण है ना तो मुझे भगवान पर भरोसा है, ना संतों पर भरोसा है, ना अपने गुरु महापुरुषों पर भरोसा है, क्योंकि इनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास नहीं है। ये सब पक्का मान लें और कोई कारण नहीं है, यही मूल कारण है हमारे आगे ना बढ़ पाने का। एक ही कारण है। और आगे बढ़ें। इस अश्रद्धा और अविश्वास का मुख्य कारण बता दूं, हमारे हृदय की गंदगी है, हृदय में मलिनता है, हमारे हृदय में ये जो हमारा अंतःकरण है जिसमें मन बुद्धि चित्त होता है, उसके अंदर हमने संसार भरा हुआ है। हमारा हृदय अभी तलक भी अपने को आत्मा नहीं मान रहे तो भगवान का प्रेम आएगा कैसे? हमारा हृदय इतना गंदा है। कैसे गंदा है? अनंत जन्मों के किए हुए गंदे संसारी चिंतन और पाप आदि करके। फलस्वरूप इस रोग का बस एक उपाय है। अगर हृदय को शुद्ध करना चाहते हो, अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हो, ये अंतःकरण कैसे साफ हो? निरंतर भगवत भजन, हरिजन का चिंतन। जैसे सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है तो हरि का चिंतन करो। हमारे गुरु जी ने कहा, हरि गुरु दोई अपना, इनका चिंतन करो। हरि और हरिजन, हरि और हरि का परिवार, आप इनका चिंतन करो, मन शुद्ध होने लगेगा। भले ही आपका मन, ध्यान से सुनो, भगवत जन में ना लगा रहे, कभी लगाने का अभ्यास दृढ़ता से किया ही नहीं है हमने, लेकिन फिर भी जुट जाओ, अपनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर हरि गुरु के चिंतन करने में लग जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, अभ्यास ने कौन थे। और हम लोगों ने जो भी कुछ पाया है संसार में, अभ्यास से पाया है। इनके प्रति अनुकूल चिंतन ही हो, इनके विपरीत कभी चिंतन ना हो। जैसे भोजन के समय ध्यान रखते हैं कंकड़ आदि ना आ जाए। ध्यान से सुनो, भोजन में कंकड़ आ जाए, बाल आ जाए तो तुरंत निकाल देते हो। अगर मुंह के ग्रास में बाल आ जाए, तुरंत ग्रास को बाहर फेंक देते हो। कंकड़ आ जाए, तुरंत थूक देते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे ही मन में संसार का भाव आए, थू दो। आप करके देखो,
अभी मैं परिवार के बारे में सोच रहा था, तुरंत थूक दो। जहां सोच रहे थे, जितना सोच लिया, जितना मुंह में चबा लिया, तुरंत थूक देते हो। आपने ध्यान से सुनिएगा, हम कहते हैं एक ग्रास को 32 बार चबाते हैं, 25 बार 20 बार तो चबाते ही होगे। आपको 15 बार चबाने के बाद मालूम पड़ा इसमें बाल है, तो क्या खा जाते हो? तुरंत निकाल के बाहर फेंक देते हो। इसी प्रकार संसार का चिंतन जब जिस स्टेज पर आए, हम क्या कहते हैं, चलो अब ये तो सोच लेते हैं, आगे से नहीं सोचेंगे। ना 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 ना, जैसे मुंह में आया हुआ कंकर, मुंह में आया हुआ बाल थूक देते हैं, इसी प्रकार विपरीत भाव लाने वाले कारण दोनों से तुरंत पीछा छुड़ा लो। अगर वास्तव में अपना कल्याण, अपना भला हम चाहते हैं, अन्यथा पतन के गर्त में और भीतर चले जाएंगे। ऐसे ही तो हुआ हमारे साथ में। हर जन्म में हम नीचे ही गिरते जा रहे हैं, ऊपर उठने की बजाय नीचे गिरते जा रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार भजन का अभ्यास करते करते जैसे हृदय से मैल की परत उतरती चली जाएगी, मैल की परत उतरती चली जाएगी। एक व्यक्ति हमारे को मिला, बोला मेरे पैर की एड़ियां बहुत फटी हुई हैं। मैंने कहा भैया पेडिक्योर करवा ले, अगर अपने आप मेहनत नहीं कर सकता तो पेडिक्योर करवा ले। वो गया कराने के लिए, तो ब्यूटी पार्लर में उसे क्या कहा, एक दिन में सब साफ नहीं होंगी, हाँ कम हो जाएंगी। आप ताज्जुब करेंगे, अब आधा घंटा जब किसी पेडिक्योर वाले ने उसके पैर को घिसा, रेग मार से रगड़ा, और जो काला काला बुरादा निकला, अब वो देख करके बड़ा खुश। अब उसे विश्वास होने लगा कि कल दोबारा फिर जाऊंगा, जो बचा है वो भी निकल जाएगा। लेकिन आप और हम लोग ये अंतःकरण को और बढ़ाते चले जा रहे हैं, गंदगी को और चिपटाते चले जा रहे हैं, अभ्यास तो करते नहीं। आप बताइए, अगर हमारे होली वाले दिन कोई गलती से रंग डाल दे, वो रंग जब तक नहीं छूटता आप क्या क्या अपनाते हो? उतारने का प्रयत्न करते हो ना। तो फिर ये अंतःकरण की गंदगी निकालने का प्रयत्न कौन करेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैसे जैसे हृदय से मैल की परत उतरती चली जाएगी, हृदय शुद्ध होता जाएगा, वैसे ही वैसे आपको भगवान और संत और संतों की सुनाई हुई लीलाएं अधिक प्रिय लगने लगेंगी, और उनकी वाणी पर श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाएगा। अभी परिवार की बातों पर विश्वास पूरा होता है, क्यों? हम अपने को शरीर मानते हैं, परिवार का अंश मानते हैं। जिस दिन भगवान का अंश मानेंगे, भगवान की बात पे भरोसा होगा। गुरु का अपने को शिष्य मानेंगे तो गुरु की बातों पे विश्वास होगा। जैसे ही ये श्रद्धा और विश्वास 100% हुआ, नोट करो, तुरंत कार्य सदा सदा के लिए सिद्ध हो जाएगा। और सदा को अतृप्ति, अशांति और क्लेश, 3 शब्द मैंने आपसे कहे थे। अब आप सोचोगे, लोग आपसे पूछेंगे आजकल बड़े खुश रहते हो, पहले बड़े अशांत रहते थे, अब हमेशा तृप्त रहते हो। पहले बड़े अतृप्त रहते थे, अब बड़े भगवान के उसमें रहते हो, पहले बड़े क्लेश में रहते थे। इसका कारण क्या है? पहले अंतःकरण में गंदगी भरी पड़ी थी। और सुनिएगा, इनको करने के लिए साधना के नियम भी बता देता हूं। साधना तो जब कभी करोगे जब करोगे,
सुन लीजिए, अभ्यास तो अभी से कीजिए। भगवान का रूप ध्यान करते हुए कीर्तन करो। जब भी संकीर्तन करो, कोई भजन सुनाओ, कोई कीर्तन करो, तो भगवान का बिना रूप ध्यान के मत करो। पहले भगवान को मैं राधे बोल रहा हूं और राधे मेरे सामने नहीं है, पहले उसे लाओ फिर गाओ। ऐसे राम को बुला रहा हूं, पहले राम को सामने लाऊं, सीता जी को सामने लाऊं, फिर गाऊं। ये पहला बात बता रहा रूप ध्यान साधना का। दूसरा नियम सुनिएगा, निरंतर मौन व्रत का पालन करो। मुख से कब बोलो? जब अति आवश्यक हो, अन्यथा मौन रहने का अभ्यास डालो। लोग कहें अब तो बड़े चुप रहते हो, अब मजा आने लगा अंदर। शांत रहने में, चुप रहने में जो मजा है वो बोलने में नहीं है। कभी चुप रहने की कोशिश कीजिएगा, फिर मालूम पड़ेगा। ये दूसरी साधना है, अब करने से होगी। हम सारा दिन पटर 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 बोलते तो रहते हैं, अब मौन होते नहीं, तो अभ्यास करना पड़ेगा। नंबर 3, अत्यंत दीन भाव उत्पन्न करो। अपने अंदर सांसारिक कोई विशेषता ऊपर मत आने दो। आप धनी हो, धन का अहंकार मत आने दो। क्यों? आप लोग गाते हो ना, दीन बंधु दीनानाथ, तो आप तो दीनों के बंधु हैं। अगर भगवान को अपना मानते तो क्या बनोगे? दीन लाने का प्रयत्न करो। कभी मत तारीफ करो मेरा बाप इतना बड़ा सेठ था, मेरी माँ इतनी बड़ी राजघराने से थी। ना 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 ना, मेरे नारायण। बताइएगा, क्या आपके माता पिता नारायण का मुकाबला कर सकते हैं? और गा रहे हो दीन बंधु दीनानाथ, तो दीन भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करो। और चौथी चीज लिखो, हरि गुरु का अनुकूल चिंतन, उनके विपरीत कभी मत सोचो। हम लोग कभी ना कभी मन में, आज मजा नहीं आया उनकी बात में, आज उन्होंने समझाया तो सही मगर मजा नहीं आया, इसका मतलब हमने विपरीत भाव ले आए मन में। संसार के प्रति जैसे लाते हैं ऐसे हरि गुरु के प्रति ले आते हैं। ये 4 साधना बताई, 5वीं नोट करो। अन्य साधकों में सम्मान की भावना करो, सबका सम्मान करो। सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान का भाव लेके आओ। सब में सबका सम्मान दो और खुद सम्मान पाने की इच्छा पैदा मत करो। सम्मान दो लेकिन खुद सम्मान पाने की, लोगों को सम्मान पाने की बड़ी भूख होती है। अरे आप चलो मेरे साथ ससुराल में, देखो हमारी क्या आओ भगत होगी। एक दामाद जी अपने मित्र को साथ लेके चले गए, बोले आप चलिए, देखिए हमारी सासू माँ जाते ही हमारी क्या सेवा करेंगी। बोला चलो भाई। देखा जाते के साथ ही ये मंगाएंगी, ये बना के खिलाएंगी। अब चांस की बात, वो मित्र बोला यार भूख भी बहुत तेज लग रही है और तू कह रहा है मेरी सास बहुत बढ़िया बना के खिलाती हैं, चलो चलते हैं। अब पहुंचे, सासू माँ को 104 बुखार। अब ध्यान सुनिएगा, सासू माँ को 104 बुखार। आए दामाद जी, आज दामाद जी तो आए इस भाव से, दामाद जी तो आए इस भाव से कि हमारी सेवा होगी, और वहां पर क्या हो रहा है? दामाद जी को सेवा करनी पड़ रही है। अब वो मित्र कह रहा है यार तूने तो मरवा दिया, तू चाय बना रहा, मैं ब्रेड लेके आ रहा हूं। इसलिए कभी
झूठा सम्मान पाने की भावना मत बनाओ। नंबर 6, भाव प्रकट करने का दंभ मत करो। अपने अंदर जो भाव पैदा होते हैं भगवान की भक्ति के, उन्हें छुपाओ। अपने गुरु और भक्तों के अलावा किसी के आगे प्रदर्शन मत करो। नंबर 7, मोक्ष पर्यंत तक की कामना कभी मत करो। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। स्वर्ग को तो कौन जाता है, स्वर्ग में तो मूर्ख लोग जाते हैं। मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का कैंकर्य चाहिए। नंबर 8, लास्ट सुन लीजिएगा। क्षण क्षण सर्वत्र सर्वदा हरि सुमरण करते रहो। सदा, जैसे सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं, ना भूलना ही तो याद रखना है। एक संत कह रहा है सुमिरन कर ले मना, एक कह रहा है भूलना नहीं, दोनों का एक ही बात है। देखिए कमाल की चीज, सीताराम आचार्य जी कह रहे हैं इस बात को भूलना नहीं, ये भी सुमिरन है कि ध्यान में रखना सदा। और दूसरा संत कह रहा है सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, ये भी एक ही बात है। हम विरोध ना करें किसी संत का। अगर हम लोग ऐसा करें तो दिन दूर नहीं, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए कहावत है, यत सुखम सेवमानोपि धर्मार्थाभ्याम न हीयते, कामम तदुप सेवेत ना मूढ़ व्रत माचरेत। विदुर नीति, दो ही नीतियां प्रसिद्ध हैं संसार में, एक चाणक्य नीति, एक विदुर नीति। विदुर नीति क्या कहती है, मनुष्य को ये छूट है वो न्याय पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलकर इच्छानुसार सुखों का भरपूर उपयोग करे, न्याय पूर्वक, परंतु उनमें आसक्त ना हो, अधर्म का मार्ग ना पकड़ो। हम लोग क्या करते हैं, अब आप बताइए, आपके घर में बहुत बढ़िया भोजन बना है तो भोजन ना पाएं, भोजन पाओ, उनके सुखों को अंदर आसक्त मत हो जाओ। हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। नीति धर्म पर अगर चलें, निश्चित सब आनंद करें, किंतु न हम आसक्त बने, धर्म मार्ग से हम ना टरें। तो मैंने आपके साथ आज पूरी तरह से ओम नमो नारायण का अर्थ बता दिया। तो ईश्वर कहते ना, नारायण को छोड़कर दूसरों को रक्षक समझने वाले के हृदय में आकार का अर्थ नहीं लगाना, उसके अलावा कोई हम पे कृपा करने वाला नहीं है। देह को ही आत्मा मानने वाले को हृदय में कभी संतोष नहीं आता। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आपके साथ एक श्लोक और है जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कल से करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ सर्वधर्मानि परित्यज्य, इसका क्या मतलब है। बस इसके बाद ये ग्रंथ समाप्त हो जाएगा, फिर नारायण जाने क्या बुलवाएगा, मुझे अभी सोचा नहीं है। क्या खोपड़ी में लाएगा और क्या आपकी सेवा में प्रस्तुत कराएगा, जो हरि की इच्छा। अब आज सीता नवमी है, तो आज हृदय से भगवान श्री राम और सीता को सामने विराजमान करके उच्चारण करेंगे।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।